नमस्कार, मैं हूं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो हम आपको राजा हत्याकांड के कुछ बड़े अपडेट के बारे में बता देते हैं, जिसमें सबसे बड़ा अपडेट है कि सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा ने अपने प्यार को कबूल कर लिया है। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। दूसरा बड़ा खुलासा है कि अब तक पकड़े गए सभी 8 आरोपियों को शिलोंग पुलिस लेकर पहुंच गई है शिलोंग और उनसे पूछताछ जारी है। तीसरे बड़े अपडेट की बात करें तो इंदौर में न्यूज़ 18 की हमारे सहयोगी रिपोर्टर मिथिलेश गुप्ता से राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। राजा की मां का कहना है कि सोनम राजा की हत्या शिलोंग ले जाकर नहीं बल्कि उज्जैन में ही मारने की प्लानिंग कर रही थी सोनम। और हम आप दर्शकों को सबसे पहले सुनाते हैं कि राजा की मां का दर्द क्या कुछ राज और सोनम को लेकर कह रही है राजा की मां, आप भी सुनिए। सोनम, इस नाम का आपके मन में कितना डर है? सोनम के नाम से ही अब तो इतना डर लगने लगा, जैसे अंदर से खूब वो लगने लगा कि सोनम नाम किसी के भी मुंह से सुनने में आता है कि सोनम उसकी बहू है, सोनम उसकी बेटी है। तो बेटी हो या बहू हो, सोनम के नाम से ऐसा ख्वाब भरा गया अंदर से कि उस नाम से भी मेरे को चिढ़ हो गई मतलब। और मेरे को तो बहुत डर लग रहा है उस नाम से, सोनम के नाम से ही। अब आपके परिवार में कभी कोई सोनम नहीं होगा? नहीं, कोई सोनम नहीं होगी और हम सोनम नाम कभी रखेंगे भी नहीं। किसी के यहाँ भी परिवार में इतना बड़ा परिवार है, किसी के यहाँ भी कोई बच्चे का नाम सोनम नहीं रखेंगे, ना सोनम नाम की अब बहू लाएंगे हम। आपको उन सवालों के जवाब मिले अभी तक कि आपके बेटे की हत्या क्यों हुई? नहीं, उस सवाल को जवाब नहीं मिले अभी तक कि सोनम ने राजा को क्यों मारा। मेरे मन में अभी भी यही चल रहा है कि राजा को सोनम ने क्यों मारा। और उसको मानना था तो मतलब शादी नहीं करना था कि किसी के बेटे को अपन क्यों मरवाएं, मतलब तो उसको शादी नहीं करना था। और उसको राज से इतना प्यार था, भले वो अंधा प्यार था, कैसा भी प्यार था, तो उसके लिए उसने मेरे बेटे को क्यों मरवाया। वो हमसे मना कह सकती थी, राजा से मना कह सकती थी कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, तो उसने शादी क्यों करी। और अभी तो दोनों जहाँ साथ में ही हैं। जहाँ है वहाँ साथ में है। वो तो जेल के अंदर है तो दोनों साथ में है, बाहर थे तो दोनों साथ में थे, उसको राजा को मरवा के आई थी तो साथ में थे, वो हर जगह तो दोनों साथ में हैं गए मतलब। सोनम ने राज को एक मैसेज किया, कहा कि राजा मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है, उससे पहले तुम इसे मार दो या फिर मुझे मार दो। भले ही वो मैसेज किया, उसमें मानने की जरूरत क्या थी। छोड़ सकती थी ना तू राजा को, तू राजा के साथ फिर भी रह सकती थी, तू राजा को छोड़ सकती थी। किसी के बेटे को मानने से उसको क्या मिला है? उसको तो जेल के अंदर भी राज मिल गया ना, उसको तो जहाँ जा रही वहाँ राज मिल रहा है उसको। अच्छा, राजा और सोनम शादी के बाद कहीं उज्जैन में कोई एक शादी में भी गए थे। उज्जैन में कोई शादी थी, वहाँ पे भी शायद कुछ इन दोनों के बीच बहस हुई थी। राजा को कुछ बहस भी बुरा भी लगा था कि सोनम ने जिस तरीके से व्यवहार किया था। राजा और सोनम 17 तारीख को शादी में गए थे और राजा और सोनम अलग जाना चाहते थे, अलग गाड़ी से, मगर उनके भैया ने उनको अलग नहीं जाने दिया कि नहीं, राजा को अपने साथ लेके चलेंगे। हो सके वो उस दिन भी कोई प्लानिंग में बैठी होगी, इसलिए राजा से बोल रही थी अपन दोनों अलग चलते हैं। अच्छा, ये किसने कहा था उस दिन? सोनम ने कहा था राजा को कि हम दोनों अलग गाड़ी से उज्जैन चलते हैं। हाँ, राजा ने मेरे से बोला था मम्मी सोनम और हम दोनों अलग गाड़ी से जाएंगे। उस दिन वो गाड़ी साफ कर रहा था तो मैंने कि गाड़ी क्यों धो रहा, तो बोले मेरे को उज्जैन जाना। मैंने कि क्यों, किसके साथ जाना? तो बोले सोनम और हम दोनों अलग जाएंगे, बोले कि उनके भैया अलग गाड़ी से जाएंगे। मगर उनके भैया ने सोनम को अलग नहीं भेजा, राजा को खुद कोचिंग पे लेने के लिए गए। तो बोले राजा तुम हमारे साथ चलो, बोले कि मतलब ये आप कह रही हैं कि 17 तारीख को भी राजा की हत्या कर सकते थे ये? हाँ, कर सकती थी। वो तो मौका ढूंढ रही थी, क्योंकि रिवाल्वर किस लिए खरीदी थी उसने। अब वो रिवाल्वर से साफ पता चल रहा है ना कि वो राजा को अकेला पाना ही चाह रही थी कि कहीं से न कहीं से अकेला मिले वो, और उस पर वो करवाना चाह रही थी हमला वो। अच्छा, मतलब ये है कि बीच रास्ते में कहीं राज मिल जाता या कोई वो कातिल मिल जाते और फिर वो गोली मार के हत्या कर सकते थे उसी 17 तारीख को, जिस तारीख को सोनम कह रही थी कि राजा को मेरे साथ अकेले चलो। हाँ, उस तारीख को ही मार सकती थी, क्योंकि रात को उधर से आने में लेट हो गए थे। वो तो उनके भैया के साथ था, इसलिए राजा बच गया। अगर अलग गाड़ी से होता तो सोनम तो यही बोलती ना कि लूट पट्टी हो गई हमको, मतलब कोई रोक लिया और ऐसे करके मरवा सकती थी, वो कुछ भी करवा सकती थी। अच्छा, ये एक बड़ी साजिश थी उसकी, जो शायद उस दिन नहीं हो पाई, इसलिए फिर उसने ये साजिश रची कि शिलोंग ले जाकर फिर शिलोंग ले जाकर हत्या करेंगे। हाँ, वो 17 तारीख के बाद ही, आने के बाद ही उसने अचानक बताया राजा को 18 तारीख को कि टिकट हो गई, और 19 को राजा ने मतलब शॉपिंग करी और 20 को निकल गया। अच्छा, सोनम हमेशा मीठी मीठी बातें आपसे कहती थी, कहीं कुछ शक नहीं होने दिया सोनम ने आपको?
नहीं, कहीं भी शक नहीं होने दिया। उसने इतनी मीठी मीठी बातें करी कि वो बातों पे ही तो मैं बहल गई। भगवान जाने कि उसने क्या जादू कर दिया था। मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा कि हम दोनों माँ बेटा उसकी हर बात कैसी सुनते थे। हम हमारे घर में आज तक नहीं सुनते मालूम, और उसकी बातें हम क्यों सुनते थे, हमको यही समझ नहीं आ रहा। अचानक से जो कुछ सोनम कहती वही आप दोनों लोग सुनने लग गए थे? हाँ, हम दोनों माँ बेटा उसकी बातें सुनने लगते थे। राजा को कुछ बोलती थी तो राजा तुरंत उसकी बातें मानने लगता था। राजा मेरे को बताता था तो मैं भी उस बात में हाँ कर देती थी। हाँ बेटा ठीक है करते रहते थे हम दोनों माँ बेटा। अच्छा, तो अभी आपने जादू का एक शब्द का इस्तेमाल किया, तो क्या ये जादू टोना तंत्र मंत्र इस सब का भी लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं ये भी वजह है? हाँ, वो कुछ भी करवा सकती, क्योंकि वो उज्जैन गई थी ना, तो वहाँ पे कुछ न कुछ तो मतलब राजा के ऊपर उड़ाया गया है। तभी राजा उस दिन से अलग अलग लगने लगा था, उज्जैन से आया जब से। किस तारीख की बात है वो? 17 तारीख की। अच्छा, 17 तारीख को ही आपको लगता है कि उस दिन हाँ, गए? और उस दिन उनके घर वाले कोई फैमिली वाले नहीं थे, दोनों थे। मतलब जहाँ पे भी गए थे ना, भैरू मंदिर गए थे जब भी दोनों ही थे, राजा और सोनम। और यहाँ मतलब महाकाल के मंदिर गए थे जब भी राजा सोनम ही थे, उनके परिवार वाले कोई नहीं थे। तो आपको लगता है उसी दिन राजा को कुछ सोनम ने खिला दिया या उसी दिन वो तंत्र क्रिया की गया? हाँ, ऐसे ही लग रहा है मेरे को, उस दिन राजा ने को सोनम ने कुछ कर दिया, क्योंकि राजा उस दिन से बदला बदला लग रहा था। 17 तारीख के बाद से राजा 17 तारीख के बाद से मतलब तंत्र मंत्र की जो बात आ रही है, क्योंकि उनका परिवार भी बाद में तंत्र क्रिया कराने के लिए उज्जैन गया था, वो भी तस्वीर आई थी। हाँ, वो उनने तो सोनम के परिवार वाले ने तो ये जो गुम गए थे उस चक्कर में करवाया तंत्र मंत्र। मगर जो सोनम ने करवाया था वो राजा के लिए ही करवाया था, क्योंकि राजा पूरा उसके बस में चाहती थी वो, कि मेरी मुट्ठी में रहे, मैं जैसा बोलूँ वैसे ही राजा वो करे। इसलिए तो राजा उसके कहने में वहाँ चला गया, जबकि हमने बोला था बेटा अभी मत जा, क्योंकि इतनी हल्ली क्या है। तो बोले मम्मी मैं तो नहीं जा रहा था, मगर उसने एकदम अचानक टिकट करवा ली। और कुछ केक वेक कटाने की बात भी आ रही, कुछ इस तरीके की बात भी आई थी क्या आपको सामने? एक कोई गुड़िया भी दिया था, कोई काली रंग की कोई गुड़िया उड़िया भी, ये इस तरीके की बात भी आ रही है? हाँ, वो कुछ दरवाजे पे टांगने के लिए राजा को दिया था। क्या फिर से बताइएगा, क्योंकि अभी हम तंत्र की बात कर रहे हैं, जादू टोना की बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये बात सामने आई थी कि सोनम का परिवार बहुत विश्वास रखता है। वो काले रंग की गुड़िया देके क्या कहा था? वो बोला था कि गेट पे टांग देना, मेन गेट पे, तो हाय नजर नहीं लगेगी, ऐसे कह के टंगवाया था उसने। ये कब दिया था? 17 को ही? 18 को राजा ने दिया था, 17 को लेके आया था उज्जैन से। उज्जैन से राजा अपने साथ लेकर आया था? हाँ, लेकर आया था। फिर वो गुड़िया का क्या किया आप लोगों ने? वो है ना, बाद में जैसे बहुत से लोग आ रहे हैं तो बोले तुम इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे, तो ये निकाल दो। बहुत से आ रहे हैं मतलब मिलने के लिए, बोले ये ऐसा क्यों टांग रखा दरवाजे पे? तो हमने ये मेन दरवाजे पे टांगा था। हाँ, सामने ही। तो ये इसी दरवाजे जहाँ हम लोग बाहर बैठे हैं यहीं पे आपने टांग दिया था ऊपर? तो ये 18 तारीख को जैसे लाके राजा ने दिया? हाँ, राजा ने दिया और बोले मम्मी इसको गेट पे टंगवा देना। और उसके भाई उनको नहीं बोला, बस मेरे को ही बोला कि मम्मी इसको गेट पे टंगवा देना तुम पापा के हाथ से। तो फिर मैंने बोला उसके पापा को इसको गेट पे टांग दे, तो उनने ना उस पर गेट पे टांग दिया कुर्सी लगा के। अच्छा, तो मतलब ये तंत्र मंत्र की जो बातें हैं कहीं ना कहीं से वो तमाम उसके सबूत भी सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से सोनम का काली और रंग की गुड़िया देना, उसकी तो उसके बाद में उज्जैन में तंत्र क्रिया करवाना, ये सब लगता है कि कहीं ना कहीं नरबली वाली भी चीज़ें हो सकती हैं कि राजा को ले जाके नरबली दे दी गई, ऐसा कुछ? वो क्या चाहती थी क्या नहीं चाहती आपको थी? लगता है आपकी आपके बेटे की सोनम ने बलि दे दी, नरबली दे दी? हमें छोरे को तो नरबली समझो उसको, तो क्योंकि मारा ही उस तरीके से गया ना वो तो। इस तरीके से क्यों मारा गया उसको? और बहुत कम दिनों के अंदर ही वो घर की बॉस भी बनना चाहती थी, डाइनिंग टेबल के बॉस चेयर पे बैठती थी। हाँ, वो डाइनिंग टेबल भी मेन कुर्सी पे बैठती थी, जब भी ऊपर से आती थी तो उसी कुर्सी पे बैठती थी वो नीचे आके। मेरे बेटे राजा की सोनम 17 मई को ही हत्या करने वाली थी। 17 मई को राजा और सोनम एक शादी में शामिल होने के लिए उज्जैन गए थे। सोनम ने राजा को बोला था कि हम लोग दोनों लोग अकेले चलेंगे और देर रात तक लौटेंगे, लेकिन अच्छा हुआ राजा उस दिन अकेले सोनम के साथ नहीं गया, वरना उसी दिन रात में लूट की साजिश रचकर सोनम राज से गोली मरवाकर मेरे बेटे की हत्या करवा देती। जो पिस्टल मिली है राजा की हत्या के लिए, सोनम और राज ने खरीदे थे वो पिस्टल। उज्जैन में 17 मई को ही सोनम ने राजा पर जादू टोना तंत्र मंत्र करवा दिया था। राजा एक काले रंग की गुड़िया भी उज्जैन से लेकर अपने साथ घर लौटा था और घर के दरवाजे पर टांग दिया था। वो गुड़िया सोनम ने राजा को दिया था। बस उसी दिन से राजा सोनम के वश में हो गया था। जो सोनम बोलती वो राजा मान लेता था।
जादू टोना तंत्र क्रिया कर सोनम ने मेरे बेटे की नरबली दे दी है। मेरे बेटे को क्यों सोनम ने मारा, ये जवाब आज तक नहीं मिला मुझे। राज के साथ भाग जाती सोनम, लेकिन मेरे बेटे को ही क्यों मारा। राज और सोनम के बीच लंबे समय से अफेयर चल रहा था। ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी मां को ये बात मालूम नहीं हो। राजा की मां का ये भी मानना है कि तंत्र मंत्र पर सोनम का परिवार विश्वास करता है। राजा की मां को अभी भी ऐसा लग रहा है कि सोनम कुछ छुपा रही है, इसलिए सोनम और राज का नार्को टेस्ट होना चाहिए, ऐसा राजा रघुवंशी की मां का मांग है। जबकि शिलांग पुलिस ने इस मांग को खारिज कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। इस खबर में अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।